21 अप्रैल यानी कि कल रात ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम खत्म हो रहा है, लेकिन सीज फायर खत्म होने से पहले ही ट्रंप और मुस्तफा की फौज के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक टेंशन हाई है। अमेरिकी फौज ने ईरानी शिप पर कब्जा करके ईरान के साथ साथ इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे दौर की बातचीत को मुश्किल में डाल दिया है। इस बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा या नहीं जाएगा, यह अभी तक तय नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि जब तक अमेरिका की नाकाबंदी नहीं हटेगी तब तक दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी। उधर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो उसे तबाह कर देंगे, ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज उड़ा देंगे। लेकिन ईरान अड़ा हुआ है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद वो पीछे नहीं हट रहा है। मुनीर और शहबाज ईरान को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि 24 घंटे के बाद क्या होगा? इस्लामाबाद में बातचीत होगी या फिर युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होगा? इस पर चर्चा करने के लिए चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट रविंदर सचदेव जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ डिफेंस की नीति को समझाने के लिए कि क्या वाकई में इस वक्त फौज चाहती है कि एक और बार जंग का दूसरा राउंड शुरू हो। हमारे साथ मेजर जनरल AK शिवाजी जुड़े हुए हैं और साथ ही एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी मेहमानों का। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि अब से कुछ ही देर में क्या इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा राउंड शुरू होगा? क्या सीज फायर पर बात बनेगी? क्या दोनों देशों के बीच मंत्रणा हो भी पाएगी या नहीं? आप देखें एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मुनीर टेबल सजाए बैठा है और अमेरिका ईरानी शिप पर मिसाइलें दाग रहा है। मुनीर रेड कारपेट बिछाकर खड़ा है और ईरान अमेरिकी वॉरशिप पर ड्रोन दाग रहा है। मुनीर होटल बुक करके बैठा है और अमेरिकी मरीन्स ईरानी जहाज पर कब्जा कर रही है। इक्कीस अप्रैल की रात ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की मियाद खत्म होने वाली है। क्या सीज फायर बढ़ेगा? क्या कल पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत हो पाएगी? ईरान और अमेरिका के बीच डील होगी या फिर युद्ध होगा? इन सारे सवालों का जवाब इन तस्वीरों से मिल गया है। ओमान की खाड़ी में ये ईरानी फ्लैग वाली कमर्शियल शिप टोस्का है, जिसे अमेरिका की वॉरशिप से वार्निंग दी जा रही है। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. थोड़ी देर वार्निंग के बाद अमेरिकी वॉरशिप से मिसाइलें फायर होती है, जो डायरेक्ट ईरानी शिप के इंजन रूम को हिट करती है। अब तीसरी तस्वीर देखिए। मिसाइल अटैक के बाद ईरानी शिप रुक गई और उसके ऊपर अमेरिकी मरीन्स का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। अगले ही पल हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे अमेरिकी मरीन्स ईरानी शिप पर उतरते हैं और जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरानी शिप पर अमेरिकी कब्जे को अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। ये ईरानी कार्गो शिप मलेशिया से ईरान लौट रहा था। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी जहाज ओमान की खाड़ी से अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था।
ईरानी शिप के क्रू ने अमेरिकी सेना की चेतावनी को नजरअंदाज किया। अमेरिकी फौज ने मिसाइल मारकर ईरानी शिप के इंजन रूम में छेद कर दिया और फिर मरीन्स ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रंप के मुताबिक ईरानी जहाज टॉस्का अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के तहत था। ट्रंप नाकाबंदी लगा रहे हैं, ईरान को धमका भी रहे हैं और ईरान के साथ पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत की भी उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जा रहा है। कल ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत होगी। उन्होंने ईरान को बहुत अच्छा ऑफर दिया है, ईरान को डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो उस पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। वो ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। उधर ईरान भी अमेरिका के साथ दूसरे राउंड का युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ईरान ने अपनी कमर्शियल शिप पर हमले के जवाब में अमेरिकी वॉरशिप पर पलटवार किया है। IRGC ने ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी वॉरशिप पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसके ड्रोन अटैक के बाद अमेरिकी जंगी जहाज पीछे की तरफ भागने को मजबूर हो गया। ओमान की खाड़ी में इस एक्शन के बाद अब पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका और ईरान की बातचीत मुश्किल में पड़ चुकी है। इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में करीब करीब लॉकडाउन लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। करीब 20,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। शहर के बड़े हिस्सों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में C-17 ग्लोब मास्टर समेत कई अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। हवाई अड्डे पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां और सुरक्षा टीमें मुस्तैद हैं। डेलीगेशन के ठहरने और बातचीत के लिए इस्लामाबाद के 2 होटलों को खाली करा दिया गया है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में जिस तरह का डेवलपमेंट सामने आ रहा है, उससे दूसरे राउंड की बातचीत खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है।